हर बंदे के पास हो सकता वो काबिलियत ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में खुद का बिजनेस खोल के आगे बढ़ सके। जिस बच्चे ने गरीबी देखी होगी वो क्या इन चीजों में आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें हमको सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोजगार की भी उतनी ही आवश्यकता है। नमस्कार साथियों। दोस्तों, बात हम करते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की। बात हम लोग करते हैं कि भाई भारत जो है वो विकसित देशों में सबसे ऊपर होना चाहिए, अव्वल होना चाहिए। और बात हम लोग करते हैं न्यू इंडिया की। न्यू इंडिया में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? न्यू इंडिया में सबसे बड़ा जो योगदान है वो युवाओं का ही होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारी सरकार से मेरी ये दरखास्त है कि सर, थोड़ा सा इस तरफ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि युवा ही आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं। युवाओं पर इस समय क्या बीत रही है ये बात मुझसे अच्छी कोई भी नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूं और अब मैं पिछले काफ़ी सारे सालों से पढ़ा भी रहा हूं, तो शायद मनोस्थिति उनकी मैं काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सकता हूं। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि बात हम लोग करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। नो डाउट ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन एक बात हमको सोचनी यहां बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैंक एग्जाम, रेलवे के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम्स की जो तैयारी होती है वो मैक्सिमम वो बच्चे करते हैं जो या तो मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गरीब हैं। ये 2 से 3 तबके के बच्चे बहुत ज्यादा इन पर्टिकुलर एग्जाम्स पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सरकारी जॉब की जरूरत होती है, उनको जॉब सिक्योरिटी की यहां पर जरूरत होती है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो आत्मनिर्भर भारत जो है, यहां पर हमको एक चीज देखनी सर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान एक तबके का नहीं है, सब बराबर नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास, जिसको हम लोग बहुत अच्छा शब्द इंग्लिश में बोला करते हैं एंटरप्रेन्योर, हर बंदे के पास हो सकता वो काबिलियत ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में खुद का बिजनेस खोल के आगे बढ़ सके। जिस बच्चे ने गरीबी देखी होगी वो क्या इन चीजों में आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें हमको सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोजगार की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना हम लोग आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। रोजगार की भी उतनी ही हमको यहां पर आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में होना चाहिए और नंबर 1 पर होना चाहिए, ऐसी मेरी यहां पर आशा। अब यहां पर बात आती है कि हमारे पास ऐसे काफी सारे साथी हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं कि भाई हमने डिग्री तो गेन कर ली है, हमने बीकॉम कर लिया, हमने बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, लेकिन अब हम किस जॉब की प्रिपरेशन करें, किस सरकारी जॉब की हम लोग प्रिपरेशन करें, अब हमको यहां पर नहीं मालूम है। कारण उसका क्या है कि भाई अगर हम बैंक की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो भाई कल को वो हमारे पास प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो एक होप यहां से टूट गई। क्यों? क्योंकि ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर काफी सारे बच्चे हैं सर, जो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ करके इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए अपना पूरा का पूरा समय डिवोट करते हैं। एक जॉब छोड़ करके वो इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। अब उनकी तो होप पूरी तरीके से टूट जाती है सर। प्राइवेट जॉब अगर करना ही था तो पहले ही बहुत अच्छे थे, वो दूसरी तरह से अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं भविष्य में। हमने बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, बट हमको यही नहीं पता कि अब हम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं वो भविष्य में उनका क्या बेसिकली हमारे पास सिनेरियो है। बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। एसएससी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो रिफॉर्म्स की यहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कब उसके मार्क्स आएंगे, सर कुछ पता ही नहीं। बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं और काफी बार तो ऐसा होता है कि भाई पिछले साल तो मान के चलिए अप्रैल में वैकेंसीज आ गई थी, तो इस बार अप्रैल मई जून के आसपास आ जाना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। फिर वहां पर क्या होता है, जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होता है सर, उसके पास ये सिनेरियो शायद बताए नहीं जाते हैं, स्ट्रेस, सुसाइड और इन सब चीजों के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचता सर। ये बहुत बड़ा यहां पर एक पॉइंट है।
दूसरी बात क्या होती है, एसएससी में अगर हम देखें तो छोटा सा ट्रेंड है कि दो दो चार चार क्वेश्चंस गलत होते ही हैं एग्जाम जब हमारे पास होते हैं। तो जिस बच्चे ने साल भर मेहनत करी है, अगर वो किसी गलत क्वेश्चन में फंस गया तो उसका पूरा का पूरा समय वहीं पर वेस्ट हो जाता है सर, जिसकी वजह से वो दूसरे क्वेश्चंस में अपना समय नहीं दे पाता, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत दुख की बात है। एसएससी की सबसे बड़ी जो यहां पर एक रिफॉर्म जिसकी जरूरत यहां पर आन पड़ी है वो है नॉर्मलाइजेशन, जो एसएससी में होता है। कुछ शिफ्ट्स के पेपर तो काफी ज्यादा आसान आते हैं, कुछ शिफ्ट्स के जो पेपर हैं वो टफ आ जाते हैं। अब जिस किसी बच्चे ने 200 में से 200 भी अटेम्प्ट किए और मान के चलिए सही भी अटेम्प्ट किए, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं है। मेहनत भी करी, पेपर भी अच्छा गया, फिर एक फैमिली का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, उसकी एज निकलती जा रही है, उसका भी सर वहां पर प्रेशर होता है कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे फोकस करने की जरूरत है सर, चेंजेस करने की बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत है। जिस तरह से पिछले साल सीटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, अच्छी बात है। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन की स्टेट है वो युवाओं में इसी वजह से है, हमारे स्टूडेंट्स में इसी वजह से है कि भाई सीटी का पेपर एक्चुअली होगा कब। जब हमको डेट प्रॉपर पता लग जाएगी तो हम प्रॉपर प्रिपरेशन उस समय से कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सीटी होगा उसका सिलेबस क्या होगा। क्यों? क्योंकि अभी काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको यही नहीं पता कि भाई सीटी के सिलेबस में एक्चुअली आएगा क्या, हम प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि क्योंकि न्यू इंडिया बनना है, न्यू इंडिया बनाना ही है, आपको भी बनाना है, हमें भी बनाना है, युवा पूरी तरह की से आपके साथ है, पूरी तरह की से। बट हमारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह की से आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, प्लीज सर कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आइए। रेलवे के ही एग्जाम्स देख लीजिए, कब वैकेंसीज आती हैं और कब उसका पेपर होता है, कई बार सर ठिकाना ही नहीं होता कि कब प्रिपरेशन करें। बच्चे ने एग्जाम तो दे दिया, अब रिजल्ट पता पड़ा आ ही नहीं रहा है, अब उसे समझ में ही नहीं आता भाई मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को छोड़ दूं या मैं किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, मुझे करना क्या चाहिए। तो सर आप भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स करिए, वो इनिशिएटिव आप लीजिए, हम भी यहां पर इनिशिएटिव लेते हैं। अब यहां पर बात आती है जो मैं यहां पर करना चाहता हूं हमारे युवा साथियों से, सर ये है कि अब अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो अब हमको मेहनत करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले जैसा समय नहीं है कि ऊपरी कमाई भी हो जाएगी और मतलब हम ऑफिस में आ गए बैठेंगे, सैलरी हमको मिलती चली जाएगी, बेसिकली चलती चली जाएगी। अब ऐसा समय नहीं, अब सरकारी जॉब है, अगर आपको वहाँ पर लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो हमको काम भी वहाँ पर करना है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन भी आप पूरी तरीके से फुल फ्लैश रखिए, पूरा आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। हमारी ये आशा है कि ये जो हमारा वीडियो है ये कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचेगा, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा, जो हमारे युवा साथी हैं उन तक पहुँचेगा, और इसको लेकर के जो जो प्रॉब्लम्स हमने आज यहाँ पर डिस्कस करी हैं उसको लेकर के ज़रूर कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, ऐसी हमारी यहाँ पर आशा है। ये वीडियो अगर आपको यहाँ पर पसंद आया हो तो पर्टिकुलरली इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।